दोस्तों, इंसान सदियों से जानवरों का शिकार करके इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानों की तरह मुख्तलिफ जानवरों की खुराक भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनके पेट से गैर मामूली चीज़ें बरामद हुई थीं। दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं वुई एंड वर्ल्ड। सबसे पहले नंबर पर आता है टर्टल इन क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छ के पेट से कछुआ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ एक खतरनाक जानवर है। जब इसे भूख लगती है तो ये अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खा जाता है, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। लेकिन जब कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है तो इसे चीर फाड़ कर खाता है। दोस्तों, मगरमच्छ के लिए कछुए खाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार कुछ शिकारियों ने जंगल में एक खतरनाक मगरमच्छ का शिकार किया। उन्हें उस क्रोकोडाइल के पेट में कुछ अनयूजुअल चीजें नजर आईं। दोस्तों, इस मगरमच्छ के पेट में 3 कछुए बिल्कुल जिंदा सलामत मौजूद थे। इनमें से एक कछुआ थोड़ा बीमार लग रहा था और बाकी दोनों बिल्कुल ठीक थे। वो अपना सर और बाजू ठीक तरीके से हिला रहे थे। और दोस्तों, इन तीनों के जिस्म पर किसी किस्म का कोई बाइट का निशान मौजूद नहीं था। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये कछुए मगरमच्छ के पेट में जिंदा कैसे बच गए। नंबर 2 पर आता है कॉइन्स इन टर्टल। दोस्तों, थाईलैंड में लोगों का मानना है कि अगर आप कछुओं के ऊपर कॉइन्स यानी कि सिक्के फेंकते हैं तो ये आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बनते हैं और आपकी उम्र भी लंबी होती है, क्योंकि दोस्तों टर्टल्स की उम्र 70 साल तक भी चली जाती है। दोस्तों, थाईलैंड के एक जू में पिगी बैंग नाम का एक टर्टल था। मार्च 2017 में यह टर्टल ब्लड पॉइजनिंग का शिकार हुआ और तब इसकी सर्जरी की गई, जो कि 7 घंटे तक चली। और इस दौरान इस टर्टल के पेट से 915 गुड लक कॉइन्स बरामद हुए। दोस्तों, इस टर्टल का 2 बार ऑपरेशन किया गया था। पहला ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन जब बाकी कॉइन्स निकालने के लिए इसका दोबारा ऑपरेशन किया गया तो यह टर्टल कोमा में चला गया और इसी कोमा के दौरान ही इस टर्टल की मौत हो गई। नंबर 3 पर आता है क्रोकोडाइल इन स्नैक। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर टीवी पर सांपों को मुख्तलिफ रेप्टाइल्स खाते हुए देखा होगा और कुछ लोगों ने हकीकत में भी सांपों को छोटे चूहे, छिपकली और कीड़े मकोड़े वगैरह खाते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक सांप ने मगरमच्छ को खा लिया था। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मैंड्रा लेक के किनारे की है, जहां पर इस सांप ने मगरमच्छ को खा लिया था। मालूम होता है कि यह सांप काफ़ी दिनों से भूखा था और जैसे ही इसे मगरमच्छ नजर आया तो इसने मगरमच्छ को डस कर मारने के बाद उसको निगल लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक रिहायशी ने इसकी तस्वीर इंटरनेट पर शेयर करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इनका कहना था कि सांप की जिल्द के अंदर मगरमच्छ की टांगे, चेहरा और हर चीज़ वाज़ेह नजर आ रही थी। नंबर 4 पर आता है शार्क इन अ शार्क। दोस्तों, अगर शार्क की खुराक की बात की जाए तो ये छोटी मछलियों और दीगर समुद्री जानवरों को खाती है। कुछ शार्कें बड़ी मछलियों और डॉल्फिन को भी खा जाती है, लेकिन दोस्तों आमतौर पर शार्क को नहीं खाते। लेकिन साउथ कोरिया के एक एक्वेरियम में एक 8 साला फीमेल शार्क ने 5 साला मेल शार्क को खा लिया था। यहाँ के स्टाफ का कहना था कि मेल शार्क को खाने के बाद भी 21 घंटों तक इसकी दुम फीमेल शार्क के मुंह से लटक रही थी और 5 दिन से भी ज़्यादा वक्त में फीमेल शार्क ने इसको हजम किया था। नंबर 5 पर आता है ब्लैंकेट इन स्नेक। दोस्तों, आमतौर पर सांप हर किस्म के जानदार को खा लेते हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई सांप ब्लैंकेट यानी कंबल वगैरह को भी खा ले? यकीनन ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये हकीकत है। NBC न्यूज़ के मुताबिक एक 12 फुट के पाइथन ने एक पूरा कंबल निगल लिया था और कंबल भी कोई आम नहीं, वो भी एक इलेक्ट्रिक कंबल था। हैरानगी की बात यह थी कि उसने कंबल के साथ उसकी तार और कंट्रोल बॉक्स भी खा लिया था। इस सांप के मालिक का कहना था कि वो ये कंबल अपने सांप के ऊपर डालता था ताकि इसे सर्दी ना लगे। इसके बाद सांप की सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। एनीवे, ऐसे जानवरों को घर में रखना ही हिमाकत है, क्योंकि किसी न किसी दिन वो अपने मालिक को ही खा जाएगा। आपका दोस्तों इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें ज़रूर बताएं। नंबर 6 पर आता है सॉक्स इन डॉग। दोस्तों, आमतौर पर कुत्ते गोश्त और हड्डियां खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी कुत्ते को कपड़े खाते हुए देखा है? एक दफ़ा एक खातून ने कपड़े धोकर सूखने के लिए छत पर फैला दिए और उनमें काफ़ी सारी सॉक्स भी थीं। लेकिन जब वो कपड़ों को वापस लेने के लिए गई तो उनमें से ज़्यादातर सॉक्स गायब थीं। खातून ने सॉक्स को काफ़ी ढूंढा, लेकिन सॉक्स कहीं भी नहीं मिली। कुछ दिन बाद उनके घर में मौजूद पेट डॉग की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। जब उस कुत्ते को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उसका एक्सरे किया गया तो उसके पेट में कुछ फैब्रिक नज़र आया। जब कुत्ते का ऑपरेशन किया गया तो उसके मैदे से 43 सॉक्स बरामद हुई, जिसके बाद वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया था। नंबर 7 पर है बाल इन कैट। दोस्तों, आपने अक्सर बिल्लियों को अपने जिस्म पर ज़बान फेरते हुए देखा होगा।
जिसके नतीजे में उनके जिस्म के बाल उनके मुंह में चले जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है और उनका मैदा इन बालों को हजम भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों जीमा नामी इस जिंजर कैट के साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। दोस्तों ना ही ये कुछ खा पा रही थी और ना ही पी पा रही थी। इसका मालिक इसको अस्पताल ले गया। दोस्तों जब डॉक्टर्स ने इसका एक्सरे किया तो उनको 2 आईफोन मोबाइल के साइज के बराबर एक बाल नजर आई, जिसका वजन तकरीबन 215 ग्राम था। डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने इससे पहले इतनी बड़ी फर बाल नहीं देखी थी, इसी वजह से ये कुछ खा और पी नहीं पा रही थी। इसके बाद ऑपरेशन करके इस बाल को रिमूव कर दिया गया, जिसके बाद वो बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई थी। दोस्तों नंबर 8 पर आता है प्लास्टिक इन काबुल। दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इंडिया की है। दोस्तों हिंदू मत में गाय को बहुत मुकद्दस समझा जाता है और इसी वजह से इसे ज़बह नहीं किया जाता। जब किसी हिंदू के पास गाय बैल बूढ़ा हो जाए तो वो इसे ऐसे ही छोड़ देता है। इस बूढ़े बैल को भी इसके मालिक ने छोड़ दिया था। काफ़ी दिन खाना ना मिलने की वजह से ये बैल कूड़े से प्लास्टिक खाने लग गया था, यहाँ तक कि इसका पेट लटक गया था क्योंकि प्लास्टिक हजम नहीं हो पा रहा था और इसके पेट में वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। किसी की रिपोर्ट करने पर इसको रेस्क्यू के लिए ले जाया गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके पेट से 85 किलोग्राम के करीब प्लास्टिक निकला। इसके अलावा इसके पेट से और भी धातें और ग्लास भी निकले। सर्जरी के बाद ये बैल बिल्कुल ठीक हो गया था। नंबर 9 पर है ट्रैश इन वेल। दोस्तों कूड़े को ठिकाने लगाना हमारी ज़मीन का मुश्किल तरीन काम है। ये कूड़ा ना सिर्फ इंसानों बल्कि दीगर जानदारों के लिए भी नुकसानदेह है। दोस्तों कचरे को समुद्र में भी फेंका जाता है, जो कि समुद्री जानदारों के लिए किसी जहर से कम नहीं होता। कुछ अर्सा पहले इंडोनेशिया की एक बीच पर एक वेल मुर्दा हालत में पाई गई। जब उसको काटा गया तो उसके अंदर से काफ़ी सारी प्लास्टिक की अशिया बरामद हुई, जिनमें 115 प्लास्टिक कप, 25 प्लास्टिक बैग शामिल थे। इसके अलावा इसके पेट से एक और बैग भी बरामद हुआ जिसमें 1000 से भी ज़्यादा वायर्स के टुकड़े मौजूद थे। और दोस्तों ये इस तरह से मरने वाली पहली वेल नहीं थी। इससे पहले भी थाईलैंड में एक मुर्दा वेल के पेट से प्लास्टिक के 80 से भी ज़्यादा टुकड़े मिले थे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कास हैदर और आप देख रहे हैं यानी वली। हर चीज़ को खा सकता है, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, लेकिन